चलो बात करते हैं भैया थर्मोडायनेमिक्स। कुछ नहीं है भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी जो मैंने कराया था वो माइक्रोस्कोपिक साइंस है, उसमें सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी होती है। ठीक है, इसमें जो पढ़ेंगे हम पूरे सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी। तो आपको पता भैया थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो पूरे सिस्टम को डील करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सिस्टम के पार्टिकल्स को डील करती है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो बॉडी होती है जो बाहर से अलग होती है, उसके अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम बाहर से क्या होता है, अलग होता है, उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, तो सिस्टम के बाहर की हर चीज क्या कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, जिसके थ्रू हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है भैया, तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, जो कि क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू में एनआरडी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, तो जब सिस्टम के अंदर के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, और उसके अंदर किसी प्रकार के टेम्परेचर का बदलाव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब ये तीनों ही चीज, तीनों तो वेरिएबल्स हमेशा के लिए कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब भैया सिस्टम एक्सेलरेट ना करे, सिस्टम की वेलोसिटी किसी प्रकार का बाहर के रिस्पेक्ट में कोई चेंज ना आए, तो उसे हम क्या कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, एक जैसा रहता है, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम के अंदर कोई नई चीज बन के नहीं आती, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जीरो और थोड़ा बड़ा बेसिक सा है। ए तीन सिस्टम है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए और सी बहुत दूर है एक दूसरे से, लेकिन वो फिर भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट इज कॉल्ड जीरो अर्थ लॉ। ठीक है भैया। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच इंडिकेट्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बॉडी ठंडी है या गर्म है, या उसके टेम्परेचर से पता लगता है। दूसरी बात कि टेम्परेचर जो होता है वो बताता है कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है भैया, इंटरनल, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया था, चलो ठीक है, यहाँ पे ये देख लेते हो थोड़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया, तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, इंट्रैक्शन की वजह से। लेकिन यदि आप क्या करोगे भैया, उसके वॉल्यूम को बढ़ा दोगे, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। हीट दोगे तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। ठीक है भैया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम हो गया। ठीक है। काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक कहते हैं, और ये काइनेटिक टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेगा। ठीक है। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या होता है भैया, तो ये हीट कहता है भैया, आप जितनी ज्यादा किसी भी सिस्टम को हीट दोगे वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वर्क करेगा। या वर्क करेगा तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। वर्क क्या होता है, प्रेशर इनटू में चेंज इन, ये ध्यान रखना भैया, वर्क क्या होता है, प्रेशर इनटू में चेंज इन। कैसे आया फॉर्मूला, तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने क्या किया भैया, कोई सिस्टम है उसके एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इनटू में एरिया क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। आगे बढ़िए भैया। साइन कन्वेंशन, ये सब आपको पता होगा भैया, साइन कन्वेंशन। इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के डायग्राम को हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। जब एक्सपेंशन होता है तो उस केस में आपका प्रेशर कम होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है भैया, बढ़ता है। लेकिन कंप्रेशन होता है तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम क्या होता है भैया, कम होता है, ये ध्यान रखना। और एक्सपेंशन में, सुन लीजिए, एक्सपेंशन में वॉल्यूम का चेंज क्या आता है, पॉजिटिव, इसलिए वर्क भी क्या होता है, पॉजिटिव। और कंप्रेशन में वॉल्यूम का चेंज क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है भैया, तो इसलिए वर्क भी क्या आता है, नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़े। इंपोर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। इसका जो एरिया होता है वो क्या देता है, वर्क डन देता है। क्या देता है, वर्क डन देता है। तो चलो इसके वर्क को देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। ठीक है भैया, हम क्या कर रहे हैं आप खुद ही बताओगे, अभी आपको पता लग जाएगा। मैं आ रहा हूँ ऊपर से नीचे, यानी क्या कर रहा हूँ भैया, प्रेशर कम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो भैया आप वर्क निकालोगे। अब ये एरिया तो ऐसा कुछ है नहीं, ये डायग्राम ऐसा है नहीं जिसका आप एरिया डायरेक्टली निकाल लो, इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक स्ट्रिप खींच देते हो। स्ट्रिप, ये स्ट्रिप किसकी है, पीवी डायग्राम की। तो ये छोटी सी स्ट्रिप का बेस जो होगा वो क्या होगा भैया, छोटा सा वॉल्यूम होगा, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी होगा। तो इसका एरिया जो होगा वो वर्क देगा। वर्क कितना आएगा, डीडब्ल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेशर इंटू में डीवी, है ना, पी इंटू में डीवी। टोटल वर्क निकाल रहे हो आप V1 से लेके V2 तक, तो आप इंटीग्रेट करो तो W इक्वल्स में क्या होगा, पी डीवी V1 V2। ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। ठीक है भैया, ये रिपीट हो गया चीजें। फिर आता है भैया वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या आता है, साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या हुआ बेटा, एक्सपेंशन। ये क्या हुआ,
कंप्रेशन, है ना। तो एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क क्या होता है, टोटल वर्क निकालोगे तो एक्सपेंशन का वर्क प्लस कंप्रेशन का वर्क, यानी ऊपर वाला वर्क माइनस नीचे वाला वर्क। तो ये क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में, यानी इस दौरान में जो वर्क हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है भैया। अब ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है भैया, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, केवल प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम जब तक चेंज नहीं होगा वर्क। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन होगा, यहाँ का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो। टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ का वर्क प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क। ये भैया क्वेश्चन पक्का कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले। अच्छा, ऐसे ट्राइंगल वाला भी है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भैया, नीचे आ रहे हो ना एक्सपेंशन, फिर क्या आ रहे हो, और यहाँ पे कोई वर्क, क्योंकि वॉल्यूम चेंज। भैया बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, दो हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं, किस पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, सुन लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि आप सिस्टम को हीट देते हो तो इस सिस्टम से दो काम होते हैं, एक क्या करता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दूसरा उससे वर्क डन होता है, यानी डी क्यू इक्वल्स टू में गिवन हीट इक्वल्स में, चेंज इन हीट इक्वल्स टू में वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, ये क्वेश्चन शायद जेई का था, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेना, मैं बता दूंगा जॉनसन नहीं आने वाला, ये तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसे मत देखना, देखना ही मत। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट जो टेम्परेचर को क्या करे भैया, चेंज कर दे, जो चेंज कर दे उसे हम क्या कहते हैं भैया, डिफाइन होता है बेटा, जो तू एक कह रहा है ना वो डिफाइन करने को होता है। स्पेसिफिक हीट बोलेगा तो वो हीट जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे भैया, चेंज कर दे। यहाँ पे हम गैस की स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो हीट होगी जो गैस का टेम्परेचर चेंज कर दे, ठीक है भैया। चलो भैया, अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड की, तो उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हर कंडीशन में फिक्स होती है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट फिक्स है, तो हर कंडीशन में फिक्स रहेगी, चाहे आप कोई सा भी प्रेशर टेम्परेचर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वेरिएबल होती है, अलग अलग सिचुएशन में क्या होती है, अलग अलग आती है। यहाँ पर मैंने कुछ सिचुएशन को डिस्कस किया है, जैसे पहले केस में हमने क्या किया भैया, कि पहला केस, केस नंबर फर्स्ट लिया कि गैस को सडन कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, सडन। हर सडन प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन, और सडन में भी आपको पता नहीं हो सकता क्योंकि टाइम ही नहीं होता हीट के लेन देन का। तो जब आप हीट लेन देन नहीं करते तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। आपको पता है भैया आइडिया सडन प्रोसेस है, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एस एम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और टेम्परेचर चल गया, अच्छा, और डेल्टा क्यू तो जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, एक मिनट, सडन प्रोसेस कंप्रेस नो सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज ऑफ हीट, एक मिनट, हाँ डेल्टा क्यू हीट क्या होगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो आ रही है ना, डेल्टा क्यू जीरो आएगा ना, हाँ हीट डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या रखा, गैस इज हीटेड, सुन लीजिए, गैस को मैं हीट, गैस को मैं हीट दे रहा हूं, लेकिन गैस को एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दिया, गैस को हीट भी दे रहा हूं और एक्सपेंड भी हो रहा है, जितनी हीट दे रहा हूं उतना ही क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर जा रहा है। तो इसका मतलब दी गई हीट से क्या हो, केवल क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी का भाई कौन होता है, टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यदि आपको चेंज करना है तो इस प्रोसेस में आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप क्या कर रहे हो भैया, गैस को एक्सपेंड, जितनी हीट दे रहे हो सबसे गैस का, और ये एक्सटेंड हो जा रही है, यानी वर्क डन हो जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो आपको पता है एस स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। आपको पता है भी यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्या होगी, तो स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, यानी गैस जितनी हीट ले रही है उतने से एक्सपेंड कर जा रही है, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप चाहते हो कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, ठीक है भैया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो भैया, तीसरे प्रोसेस में कह रहे हो कि भैया इस बारी गैस को तो मैं हीट दे रहा हूं, लेकिन उस गैस को एक्सपेंड होने के लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन एक्सपेंशन कम हो रहा है, हीट ज्यादा दे रहा हूं। तो एक्सपेंशन कम हो रहा है,
हीट ज्यादा दे रहा हूं तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बार जो हीट दे रहे हो वो ज्यादा है और वर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब वर्क कम होगा तो बची हीट कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और इंटरनल एनर्जी का भाई कौन होता है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है भैया। और तीसरे केस में आपने क्या किया भैया कि इस बारी आपने जितनी हीट दी है वो कम है लेकिन वर्क क्या हो रहा है, ज्यादा। समझ गया, यानी आप जो हीट दे रहे हो उससे ज्यादा एक्सपेंशन हो जा रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करा ना, 10 जूल हीट थी, वर्क कितना हो गया 50 जूल। तो इसका मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी को यूज किया ना। अपनी एनर्जी कहां से, मतलब इंटरनल एनर्जी यूज की है। इंटरनल एनर्जी यूज की तो इंटरनल एनर्जी चेंज कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। चेंज नेगेटिव आएगा तो स्पेसिफिक हीट भी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो आपने देखा भैया कि हमारे पास इस तरीके से स्पेसिफिक हीट होती है गैस की। अच्छा, हमारे पास दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट के। एक स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं और एक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं। जब आप प्रेशर करके कांस्टेंट करके स्पेसिफिक हीट देते हो तो उस केस में गैस एक्सटेंड भी करती है और साथ साथ में उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। यानी उस केस में आपके दो दो काम हो रहे हैं दी गई हीट से। दी गई हीट से कितने काम हो रहे हैं, दो। एक तो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, दूसरा क्या हो रहा है, कब, जब आप प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन अगर आप वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दो तो उस केस में वर्क नहीं होता। वहां उस केस में जो भी हीट दोगे सबका सब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होगा। तो भैया ध्यान रखना कि हमारे पास दो प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, आप चाहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट करके, आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट करके दो दो चीज होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट करके वर्क नहीं होता, केवल एक चीज होती है, इंटरनल बढ़ती है। तो अगर आप देखोगे तो अगर इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे दो दो चीजें हो रही है। इस केस में आपका वर्क नहीं हो रहा, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो आपने यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी 10 जूल। क्या बढ़ा दी, अगर आपको इस केस में भी 10 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो क्या आपको उतनी हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहां पर 10 जूल हीट तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, साथ साथ में यहां पर क्या होगा, वर्क भी होगा। तो इसका मतलब ये वाली इस केस में हीट आपको ज्यादा लगेगी और इस वाले केस में हीट क्या होगी, कम लगेगी। वो मैंने इंग्लिश में लिखवा रखा है, देख लीजिएगा नीचे, आपको बड़ा आराम से लिखवा रखा है। मेयर फॉर्मूला इज द रिलेशन इन बिटवीन सीपी एंड सीबी। आउट ऑफ सिलेबस है ना मेरे ख्याल से, है आ रहा है, कुछ नहीं है भाई। देखिए सीपी क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया सीपी में, है ना। तो आपकी दी गई हीट क्या होगी, सीवी। और किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी डी यू प्लस पीडीवी। बोलो हाँ। अच्छा, आपने वी कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, तो इस केस में जो हीट दोगे क्या होगा, क्यूवी होगा। और किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी डी यू के बराबर होगा। तो आप देख रहे हो इस केस में डी यू और इस केस का डी यू सेम है। तो आपको पता है इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसमें, तो डी यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या होगा, डी क्यू पी और डी क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब इसके यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो डी क्यू प्लस पी डी टी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन आर डी टी। क्या लिख दिया, एन आर डी टी। तो बेटा ये क्या होता है, डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन सी पी डी टी। बोलो हाँ। मोलर स्पेसिफिक हीट यूज कर रहा हूं, आप नॉर्मल वो स्पेसिफिक हीट भी यूज करते हो लेकिन मोलर स्पेसिफिक ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ये क्या होगा, एन सी वी और ये क्या होगा प्लस एन आर डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको इधर ले आओ और कॉमन ले लो, एन डी टी सीपी माइनस टूअर है क्या, कर रहा कुत्ता नहीं, सीवी एन आर डी टी। बेटा कैंसिल होगा, एन से एन कैंसिल, डी टी से डी टी, सीपी माइनस सीवी क्या रहा है, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया मेयर फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान ही है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हमारे पास तीन तरह के थर्मोडायनेमिक, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है लेकिन हम मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एक होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, चेंज क्या आएगा, जीरो। एक होता है आइसोबैरिक, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, चेंज क्या आएगा, जीरो प्रेशर के अंदर। एक होता है आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, चेंज क्या आएगा, जीरो। एक होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का चेंज हीट रहती है कांस्टेंट, चेंज क्या आएगा हीट में, जीरो। चलो ये आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है भैया, आपका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज, वॉल्यूम क्या होता है, वर्क क्या होगा, पीडीवी के बराबर आएगा। एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हर रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो इसलिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसका मतलब हीट का लेन देन होना चाहिए। और हीट का लेन देन जब ही होगा जब टाइम पर्याप्त रहेगा। पर्याप्त टाइम होने के लिए आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। प्रोसेस क्या होना चाहिए,
तो ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस आर वेरी स्लो। और दूसरा, जिस कंटेनर के अंदर, जो सिस्टम के अंदर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? कंडक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको पता है एक्सपेंशन हो, टेम्परेचर कम होगा ना, तो इसलिए बाहर से हीट ले लेगा, टेम्परेचर उतना हो जाएगा। कंप्रेशन हो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट करना, तो बाहर हीट दे दे, तो इसलिए सिस्टम कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग। पहला, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, और दूसरा, ठीक है, ये आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ओए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। आपको पता पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, एन क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? आइसो में टेम्परेचर भी क्या होता है? तो पीवी इक्वल्स टू में क्या आ गया? कांस्टेंट। ये पीवी इक्वल्स टू में कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता भी है टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? तो डेल्टा यू क्या आएगा? जीरो। तो आपको पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बोला हाँ। तो भैया आपको पता है भैया टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। आइसो में टेम्परेचर का चेंज भी क्या आएगा? जीरो। तो डेल्टा, ये टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा यू भी क्या होगा? क्योंकि ये दोनों भाई भाई होते हैं, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ठीक है भैया। तो ये इसका मतलब जो भी हीट दोगे वो सब क्या करेगी? वर्क करेगी। क्या करेगी? इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। याद रखना चाहिए आपको। नोट, इन आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा भैया? अच्छा हाँ, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में चाहे एक्सपेंशन हो रहा है चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज क्या आता है? जीरो आता है। वर्क निकालते भी बड़ा प्यारा है, ठीक है। वर्क नहीं, इसमें ये डायग्राम फाइग्राम कुछ मत ध्यान देना। आपको पता भी वर्क क्या होता है? W इक्वल्स में P dV V1 V2। आइसोथर्मल में तो PV इक्वल्स में क्या होता है? कांस्टेंट। तो आपको पता भैया PV वेरिएबल है, VV वेरिएबल, इसलिए एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। तो हमने क्या किया भैया? P की वैल्यू निकालनी, क्या आ गया? K V। कोई दिक्कत तो नहीं है। W इक्वल्स में P की आपने निकाल दिया, K अपॉन में V dV, और V1, और ये क्या आ गया बेटा? V2 आ गया। K कांस्टेंट बाहर आ गया, तो भी कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dV अपॉन में V V1 V2। देखिए dx अपॉन में x क्या होता है? log x। क्या होता है? तो dV अपॉन में V क्या होगा? ये जाएगा आपका K ln V। लिमिट लग रहा है V1, और ये क्या होगा? V2 हो गया। अब इस ln को लॉग में कन्वर्ट करना है, ये कॉमन नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग में करना तो क्या होगा? W इक्वल्स टू में K की वैल्यू क्या होती है? K लिख दीजिए। अभी क्या होगा? ये 2.303, और ये क्या होगा? log V V1 V2। तो W इक्वल्स में क्या होगा? K 2.303, और क्या होगा भैया? log V2 माइनस log, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, log a माइनस log b का होता है log a अपॉन में v। तो क्या होगा? W इक्वल्स में k की वैल्यू क्या होती है? nRT। क्या होता है? 2.303 log v2 अपॉन में, दैट इज द वर्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भैया, आसान तरीका है, कुछ नहीं बनाना, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई डायग्राम नहीं बनाना, केवल आपको क्या करना भैया? डेरिवेशन करनी है बस। वर्क का फॉर्मूला आपको नहीं भैया पीछे बता रखा है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, पर 10 मिनट बाद अगली आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, खत्म होने वाली है, ठीक है, 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी।